हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। यूपी ट्रिपल एससी पेट में गणित की क्लासेस में इस समय हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ग एवं वर्गमूल। और भाई आज इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है। पिछले वाले पार्ट में हमने वर्ग पढ़ाया था और भाई बताया था कि 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या का वर्ग आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हो। भाई उस बारे में पूरी चर्चा हुई थी पहले पार्ट में। अगर आपको भाई पिछले पार्ट देखने हो तो हमारी प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। एकदम भाई बेसिक से देखेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। भाई उसके अलावा 3 अंकों की संख्याएं और 4 अंकों की या भाई 5 अंकों की संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये सब इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। और भाई उन पर आधारित हम किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं उनको भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो भाई इस समय हमारा टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा वर्गमूल। भाई वर्गमूल को कहते हैं स्क्वायर रूट और भाई इसको कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। अगर भाई मान लो कोई संख्या इस प्रकार से लिखी है तो इसे पढ़ा जाएगा a का वर्गमूल या भाई पढ़ा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है, अगर भाई इस प्रकार का निशान लगा हुआ है तो यह निशान वर्गमूल का होता है। तो भाई या तो a पर इस प्रकार का आप निशान लगा दो तो वह वर्गमूल का निशान हो जाएगा, और भाई या तो उसकी पावर ना 1/2 कर दो तब भी वह वर्गमूल हो जाएगा। अर्थात जो ये वाला निशान है भाई इसका अर्थ होता है संख्या की 1/2 घातें। ठीक है, अब भाई कोई पूर्ण वर्ग संख्या ले लो, मान लो हमें 16 का वर्गमूल निकालना है। तो भाई 16 का वर्गमूल आप सबको पता है कि 4 होता है। अब 4 हम निकालते कैसे हैं? भाई इसे हम मान सकते हैं कि 16 की घातें 1/2 लिखी हुई हैं। अब भाई 16 जो है वह 4 की घात 2 होता है और ऊपर घातें लगी हैं 1/2। अगर भाई घात पर घात लगी हुई है तो भाई घातों गुणा होती है और यहाँ घात घात कैंसिल हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा 4। ठीक है भाई, अर्थात भाई वर्गमूल का मतलब होता है किसी संख्या की 1/2 घातें, आधी घातें अगर कर दो तो उसे कहते हैं वर्गमूल। और भाई उसे हम ना कुछ इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, अब भाई आगे देखिए, मान लो हमारे पास कोई संख्या लिखी है 36 और उस पर हमने लगा दिया है वर्गमूल। ठीक है, अभी भाई 36 का वर्गमूल भाई कैसे निकालते हैं? तो भाई करते क्या है, हम 36 के ना पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। भाई संख्या छोटी है तो इसके गुणनखंड आप ऐसे ही कर सकते हो, 2 × 2 × 3 × 3। फिर भाई नियम होता है कि आप अंदर ही जोड़ा बना लो, जिसका जोड़ा बन जाएगा वह चीज वर्गमूल के बाहर निकल आएगी। भाई 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 को बाहर निकाल लो। 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 को बाहर निकाल लो। अंदर कुछ बचा नहीं, भाई उत्तर आ गया 6। अर्थात 36 का वर्गमूल होता है 6। और भाई निकालने का तरीका है ये वाला हमारा। जो भी संख्या हमें स्क्वायर रूट के अंदर रखी हो क्या करते हैं भाई, उसके ना आप प्राइम फैक्टर कर लो, अभाज्य गुणनखंड। फिर भाई अंदर आप जोड़े बना लो और भाई जिसका जोड़ा बन जाए उसे आप बाहर निकाल लो। अगर भाई जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसे आप अंदर ही छोड़ सकते हो। जैसे भाई मान लो कोई संख्या लिखी है स्क्वायर रूट ऑफ 72, 72 का वर्गमूल। अब भाई 72 के ना गुणनखंड करो, 2 × 2 × 2 × 3 और × 3। 9 × 72 होंगे, ये 8 लिखे हैं, ये 9 लिखे हुए हैं। अब भाई जोड़े बना लो, यहाँ एक जोड़ा बना, यहाँ एक जोड़ा बना। तो भाई 2 का जोड़ा बना तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया। 3 का जोड़ा बना तो भाई 3 को बाहर निकाल लिया। लेकिन भाई ये वाले 2 अकेले बच गए और भाई जो अकेला बच गया वो अंदर ही छूट जाएगा, 2×3 6। अर्थात भाई √72 को आप सरल करके 6√2 भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप संख्याओं को सरल करके भाई भले ही उसका मान पूरा पूरा ना निकला हो, √72 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि भाई यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
लेकिन भाई उसे हम सरल करके 6√2 लिख सकते हैं। तो भाई उसकी ज़रूरत हमें यहाँ पर भी पड़ने वाली है, या भाई जो सवाल होते हैं सिंप्लीफिकेशन वाले, वहाँ भाई हमें इस प्रकार से करना पड़ता है। तो भाई ये बात आपको आनी चाहिए कि अगर कोई बड़ी संख्या लिखी है जो पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसे हम इस प्रकार से कैसे बना लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से भाई अगर कोई संख्या लिखी हो √75, 75 का वर्गमूल, तो भाई यहाँ क्या करोगे आप, जोड़ा बनाओगे 3 × 5 × 5, क्योंकि भाई जो 75 होता है वो 25 3 75 होता है। तो भाई देखो यहाँ 5 का तो जोड़ा बन गया, तो 5 का जोड़ा बन गया, 5 बाहर निकल आएंगे, लेकिन भाई 3 अंदर ही बच जाएंगे। तो भाई √75 का मान क्या आ गया, 5√3, ठीक है। अर्थात भाई अगर आप √75 को सरल करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5√3। तो भाई इस प्रकार से ना आपको सरल करना आना चाहिए कि भाई कोई अगर बड़ी संख्या लिखी है तो उसे हम किस प्रकार से सरल कर सकते हैं। जैसे भाई लिखा है √98, तो भाई 49 दूना 98 होता है, 2 से काटोगे तो 49 आ जाएगा, और 49 भाई 7 × 7 होता है। अब यहाँ आ गया 7 × 7, तो भाई जोड़ा बन गया 7 का ना, तो 7 को आप बाहर निकाल लो, जिसका जोड़ा बन गया उसे हम बाहर निकाल सकते हैं, 2 अंदर ही बच जाएंगे, तो √98 को हम 7√2 लिख सकते हैं। तो भाई ये वो संख्याएं आपको हम बता रहे हैं अभी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, लेकिन भाई ये संख्याएं आपको अक्सर सवालों में मिल जाएंगी, खासकर भाई जो सवाल सिंप्लीफिकेशन वाले होते हैं, सरलीकरण वाले। तो भाई वहाँ सरल करने में आपको इन संख्याओं को कुछ इस प्रकार से सरल करके लिखना पड़ता है, फिर भाई काट पीट कर हम सवाल लगा लेते हैं, ठीक है। अब भाई यहाँ पर ना कुछ बातें और ध्यान दो, पहले यहाँ चलते हैं। भाई √72 लिखा हुआ है, 2 का जोड़ा बन गया था, 3 का जोड़ा बन गया था, लेकिन भाई यहाँ 2 का जोड़ा नहीं बना। तो अगर भाई यहाँ हम 2 का जोड़ा भी बना दें तो ये वाली जो संख्या होती वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। तो भाई इसका 2 का जोड़ा हम कैसे बना सकते हैं। भाई ये संख्या अगर मान लो हमको पूर्ण वर्ग करनी है तो हम कैसे करेंगे। भाई हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो ये वाले 2 आप गायब कर दो, ये भाई 2 गायब कर दो, तो देखो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, उत्तर आ जाएगा। या तो भाई क्या करो, यहाँ आप 2 से और गुणा कर दो, अगर यहाँ आप 2 से गुणा कर दोगे तो इस वाले 2 का भी जोड़ा बन जाएगा, और भाई सबका जोड़ा बन जाएगा, तो भाई सब बाहर निकल आएंगे और हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो भाई अगर कोई संख्या हमें पूर्ण वर्ग करनी है, जो पूर्ण वर्ग है नहीं, बस हमें पूर्ण वर्ग करनी है, तो भाई वहां पर 2 तरीके होते हैं, एक होता है गुणा करने वाला, एक होता है भाग करने वाला। लेकिन भाई आंसर सेम आता है, जिस संख्या का जोड़ा ना बन रहा हो आप उस संख्या से गुणा कर दो तब भी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, और भाई आप उसी संख्या से भाग कर दो तब भी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यहां भी देख लो, जैसे लिखा है 98, 7 × 7, और भाई 2 का जोड़ा नहीं बना, ठीक है। अब भाई यहां थोड़ा और सरल करके देख लो आप, देखना। अब भाई मान लो इस संख्या को हम 2 से और गुणा कर दें, तो भाई देखो 2 का जोड़ा बन जाएगा, सबका जोड़ा बन गया, लेकिन भाई अब ये संख्या क्या हो गई, अब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो गई है। तो अगर हम 98 को 2 से गुणा कर दें तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है, क्योंकि भाई 98 का दुगना होगा 196, और 196 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका √14 होता है, सबको भाई पता है। इसी प्रकार यहाँ आ जाओ, 75 को अगर आपको करना पड़े पूर्ण वर्ग, तो भाई क्या है, देखो 5 का जोड़ा बन गया, ठीक, 3 बचे हुए हैं, तो भाई क्या करना पड़ेगा, या तो आप ये 3 गायब कर दो ऐसे, तो भाई गायब करने का मतलब होता है आप यहाँ 3 से भाग कर दो, 3 से भाग करोगे तब भी 3 गायब हो जाएंगे, तो केवल 5 का जोड़ा बचेगा और आंसर आ जाएगा। तो अगर कहीं पर सवाल आ जाए कि भाई 75 को हम किस संख्या से भाग कर दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो भाई देख लो कि 3 एक्स्ट्रा थे, 3 से भाग कर दिया। लेकिन अगर आ जाए कि 75 को हम किससे गुणा करें, तो भाई 3 से ही गुणा कर दो, क्योंकि भाई अब 3 का भी जोड़ा बन जाएगा, तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो भाई समझे आप
कि अगर आए कि गुणा करनी है या भाग करनी है तो उत्तर सेम आएगा, और उत्तर में क्या आएगा, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वही हमारा आंसर होगा। अब भाई इसी पर बेस्ड ना 2-3 सवालों को देख लो पहले। अब भाई जैसे हमने पहला सवाल लिखा हुआ है कि 180 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि भाई संख्या जो है वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले क्या करना होता है इस प्रकार के सवालों में, आप ना यहाँ गुणनखंड निकाल लो। अब संख्या हमारे पास 180 है, तो भाई यहाँ अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 से कट जाएगी, 2 नाम 18, फिर 2 से कट जाएगी, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। अभी 2 से नहीं कटेगी तो भाई 3 से काट लो, 15 तियाँ 45 होते हैं, फिर 3 से काटो तो 5 तियाँ 15, फिर 5 से काटो और 1 आ जाएगा। तो भाई सबसे पहले क्या करना होता है, आपको अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं, फिर भाई यहाँ जोड़े बनाने होते हैं। देखो 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा नहीं बना। तो भाई सवाल में चाहे पूछे कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें और या भाग करें, जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है आपको उत्तर में वही संख्या लिखनी है। अर्थात भाई यहां पर आंसर होगा संख्या 5। अगर हम 180 को 5 से गुणा कर दें तब भी वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, और अगर हम 180 को 5 से भाग कर दें तब भी वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब भाई उसी प्रकार से आप प्रश्न नंबर 2 को देखिए। लिखा हुआ है कि 2940 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। सवाल वही है, बस हमने केवल संख्या भाई बदल दी है। अभी संख्या कौन है हमारे पास, 2940। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। पहले भाई 2 से काटिए तो यहाँ 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, 2 से 14 और भाई 0 का 0। फिर भाई 2 से काटिए, 2 से 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10। भाई 2 का काम खत्म हो गया। अभी संख्या 3 से ट्राई कर लो, तो 5 3 8 7 15, संख्या 3 से कट जाएगी। भाई 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चक्कू 12, 3 5 15। फिर भाई 3 से ट्राई कर लो, 4 2 6 5 11। अब संख्या 3 से नहीं कटेगी तो भाई आप 5 से ट्राई कर लो, यहाँ हो जाएगा 5 चक्कू 20 और भाई पनम 45। अब संख्या 5 से भी नहीं कटेगी, 7 से कटेगी केवल, 7 7 49। फिर भाई 7 से काटोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब भाई ध्यान देना, आप 2 का जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पर 2 संख्याएं ऐसी हैं जिसका जोड़ा नहीं बना है। कौन कौन संख्याएं हैं वो, भाई 3 है और 5 है। 2 संख्याएं ऐसी हैं जिसका जोड़ा नहीं बना है। भाई 5 तियाँ 15, अर्थात 2940 को हमें 15 से गुणा करना पड़ेगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो भाई यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, अब भाई उसी प्रकार से आप ना प्रश्न नंबर 3 देख लो। भाई लिखा हुआ है कि संख्या है हमारे पास 637, कह रहा है किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें। तो भाई सवाल चाहे भाग करे वाला हो और चाहे हो गुणा करने वाला, लगाना हमको वैसे ही है। लिख लो यहाँ पे 637 और भाई इसके करने हैं हमें अभाज्य गुणनखंड। तो भाई सबसे पहले इस संख्या को भाग कीजिए, 2 से कटेगी नहीं, 6 3 9 7 16, 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से तो भाई कोई हालत में नहीं कटेगी, 7 से ट्राई कर लो, 7 नाम 63 और 7 एक कम 7, 7 से तो कट गई आराम से। फिर भाई 7 से ट्राई कर लो, यहाँ 7 एक कम 7, 7 तियाँ 21। अब भाई 13 आ गए हैं जो कि केवल 13 से ही कटेंगे। अब क्या हो गया भाई, 7 का जोड़ा बन गया, भाई 13 अकेले छूट गए, और भाई जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही हमारा आंसर होगा। तो कह रहा है किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें, तो भाई बोल दो कि 13 से भाग कर दो इसको, तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से अगर कोई सवाल परीक्षा में आता है कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें या भाग करें, तो भाई उसे आप इस प्रकार से आराम से लगा सकते हो। बस भाई आपको ये ना प्राइम फैक्टर करने आने चाहिए। तो आप भाई वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे भाई, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या या 5 अंकों की संख्या का भाई आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे, लेकिन संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। जो संख्या भाई पूर्ण वर्ग होगी
हम केवल अभी उसका ही भाई सीखेंगे। फिर भाई आगे चलकर हम अगर संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो भाई उसका भी सीख लेंगे। तो अभी केवल क्या करने वाले हैं, जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर हैं हम उनका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, भाई जो भी अंक हो एकदम भाई शॉर्ट ट्रिक से निकालना सीखेंगे। तो भाई उसके लिए हम एक यहाँ टेबल बना लेंगे जो भाई आपको जरूरत पड़ेगी। सिंपल है एकदम। 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81 और भाई 10 का वर्ग होता है 100। ठीक है, तो आपको इन वर्गों पे ध्यान नहीं देना है, आपको यहां पर ध्यान देना है केवल इकाई के अंकों पर। अगर संख्या में इकाई का अंक 1 है तो भाई वर्गमूल में इकाई का अंक 1 होगा। देखो 1 2 बार लिखे होंगे तो भाई या तो 1 होगा या 9 होगा, तभी तो 1 आएगा। अब 4 में देख लो, 4 में या तो 2 होगा या 8 होगा। 6 में देख लो, 6 में या तो 6 होगा या 4 होगा। 5 में तो फिक्स है कि 5 ही होगा, तो सोचना ही नहीं है। और भाई 0 में फिक्स है कि 0 ही होगा। तो यहां पर हम केवल पढ़ने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर्स को, अर्थात जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकल आता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई यहां पर आप ना थोड़ा सा और ध्यान दो अगर, तो भाई यहां पर 1-2 सवाल और बन जाएंगे। आप भाई जो भी इकाई के अंक हैं जरा उनको लिखिए। तो भाई इकाई का अंक 1 है, 4 है, 0 है। भाई 1 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 5 होगा, 6 होगा और 9 होगा। भाई इधर जब हम वर्क करते हैं तो हमें इकाई के अंक केवल इतने ही प्राप्त होते हैं, केवल 6 अंक, 1 4 0 5 6 9। अर्थात भाई कुछ अंक ऐसे हैं, कौन कौन से, 2 3 7 और 8, वो आपको कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या में प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात भाई आप किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग कर दो, कभी भी आखिरी में 2 नहीं आएगा, मतलब भाई इकाई का अंक 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। तो भाई यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। भाई मान लो कोई संख्या आपको लिख दे बड़ी सी, ऐसे लिख दे कि भाई 9182, तो भाई कह दे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। भाई 4 ऑप्शन लिख दे और भाई कह दे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो भाई लास्ट में आप जैसे देख लो कि लास्ट में 2 आया है तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो भाई इस प्रकार से भी वो सवाल दे सकता है घुमाकर कि चाहे 4 अंक दे दे आपको, 4 संख्याएं, और कह दे कि इसमें कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो भाई आप पहले ही गौर कर लो कि लास्ट में 2 3 7 या 8 तो नहीं है। अगर हैं तो भाई गारंटी है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है भाई, ये पहला नियम है चेक करने का कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। फिर भाई एक रूल और होता है, उसके बारे में भाई थोड़ा सा देख लो। अंतिम 2 अंक विषम नहीं होने चाहिए। अगर अंतिम 2 अंक विषम हैं तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है भाई, अंतिम दोनों अंक कभी भी विषम नहीं होने चाहिए। आप भाई यहां चेक करके देख सकते हो, कभी भी आखिरी के 2 अंक विषम नहीं होंगे। अगर हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और भाई कभी भी विषम बार 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 1 बार 0 नहीं होना चाहिए, 3 बार या भाई 5 बार 0 नहीं होना चाहिए। 0 हमेशा जोड़े में अगर हैं तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अगर भाई 0 जो है जोड़े में नहीं है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो भाई कहीं पर कुछ भी लिख दे भाई 7180, क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है? तो भाई आप देखते ही जान जाओगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 बार 0 है, जोड़े में 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो जोड़े में होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए भाई।
तो पूर्ण वर्ग संख्याओं में जो जीरो होते हैं वो जोड़े में होते हैं। आखिरी की दो संख्याएं कभी भी विषम नहीं होती हैं, वरना वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होना चाहिए। तो भाई ये तो हो गई पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान। अब हम शॉर्ट ट्रिक से इनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे भाई, उस पे आते हैं। तो भाई यहां पर ना बहुत ध्यान देने की जरूरत है। शुरुआत में आपको हम भाई काफी सारे सवाल कराएंगे, तो भाई वहां से ना आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई शॉर्ट ट्रिक से हम वर्गमूल निकालते कैसे हैं। सबसे पहले भाई हम शुरुआत कर रहे हैं कोई 3 अंकों की संख्या का। भाई एक बात और आप दिमाग में डाल लो, वैसे तो भाई आपको 0 से लेके 30 तक के वर्ग आने ही चाहिए। तो भाई अगर आपको 0 से लेके 30 तक के वर्ग पता होंगे तो भाई उसका उल्टा आपको उनके वर्गमूल भी पता चल जाएंगे। तो भाई 30 से ऊपर संख्याओं के वर्गमूल हम निकालते हैं, बाकी आपको भाई याद होने चाहिए, लेकिन भाई फिर भी हम यहाँ बताए दे रहे हैं। तो भाई सबसे पहले हमें यहाँ करना क्या है, इकाई की तरफ से ना लास्ट में एक जोड़ा बना लेना है। एक जोड़ा बना लिया, बाकी जो संख्याएं छूट जाएं वो छूट जाएं, आपको केवल यहाँ पर एक जोड़ा बनाना है। तो भाई जोड़े में क्या हो गया 76। आखिरी अंक क्या है, आखिरी अंक है 6। तो भाई देख लो कि आखिर में 6 कब कब आता है। भाई 6 2 बार आएगा, या तो इकाई का अंक 4 है तब आएगा, या भाई इकाई का अंक 6 है तब आएगा। पहली बात। दूसरी बात, भाई जोड़े को बना के एक संख्या हमारे पास बची है 5। तो भाई देखना पड़ेगा कि इधर 5 कहां पे आएगी। तो भाई 5 जो है वो 4 के बाद आएगी और 9 के पहले आएगी। 4 और 9 के बीच में आएगी, अर्थात भाई 2 को हम लेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई 9 से छोटी है 5, ये संख्या जो 5 है वो 9 से छोटी है, अर्थात ये 2 के अंडर में आएगी। तो भाई यहां दहाई का अंक होगा 2। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन भाई इकाई का अंक अभी क्लियर नहीं हुआ है। इकाई का अंक भाई दिक्कत यह है कि 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो भाई यहां पर 2 उत्तर हो सकते हैं, या तो 24 या 26, क्योंकि भाई 5 जो है वो 2 के अंतर्गत आएगा, तो ये वाला अंक तो फिक्स हो गया 2। 6 में 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो भाई यहां पर आपको डिसाइड करना है कि ये 24 लेंगे कि 26 लेंगे। यहां पर संख्या सरल है, तो भाई आप जान गए हो कि कौन संख्या लेनी है, लेकिन भाई हमें निकालना कैसे है। तो भाई कैसे निकालते हैं ध्यान देना है। यहाँ पे 2 अंक है, 2 को लिख लो। 2 के अगली संख्या होती है 3, 2 तियां 6, गुणा कर लो। तो क्या करना है भाई, 5 जो है वो 2 के अंतर्गत आता है, तो 2 लिख लो। उसके आगे की संख्या लिख लो 3, दोनों की गुणा कर दो। अगर ये गुणनफल इससे बड़ा आता है या बराबर आता है, इस वाली संख्या से बड़ा है या बराबर है, तो भाई अगर बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या उत्तर होगी। अगर भाई छोटा है तो छोटी वाली संख्या उत्तर होगी। तो भाई यहाँ है 6, यहाँ है 5, छोटा है तो पक्का यहाँ आंसर होगा 24। तो भाई 576 का वर्गमूल क्या हो गया 24। भाई कुछ कुछ समझ में आया होगा। अभी हम 1-2 और उदाहरण बताएंगे, तो भाई आपको ना क्लियर हो जाएगा एकदम। कोई और संख्या ले लो, जैसे भाई हमने ले ली 729। ठीक है, जोड़ा बना लो। जोड़ा बना लिया। अब भाई जोड़े को छोड़कर हमारे पास कौन संख्या बची, 7 बची है। 7 संख्या 9 से छोटी है। इधर की संख्याएं देखनी है जिनका हमने वर्क कर चुके हैं उधर की। तो भाई 7 जो है वो 9 से छोटे हैं, तो यहां पर भी 2 ही आएगा। ठीक है, जैसे यहां पर 2 आया था, 2 ही आएगा, क्योंकि भाई 7 9 से छोटी है, तो यह 2 के अंतर्गत आएगा, तो 2 हो गया। अभी देखो भाई 9 कहां कहां पे आता है, अंतिम अंक चेक करो। तो भाई 9 या तो 3 में आता है या 7 में आता है। देख लो 7 में 9 आया, 3 आया। तो भाई यहां पर 2 उत्तर बनते हैं, या तो 3 वाला या 7 वाला, अर्थात 23 या 27। तो कैसे करोगे, सिंपल ट्रिक है भाई। यहां 2 वाला है तो 2 तियां 6। अब ये वाली संख्या 6 से बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या उत्तर होगी। अगर ये वाली संख्या 6 से छोटी होती तो छोटी वाली संख्या उत्तर होती। भाई कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या करना होता है, सबसे पहले जोड़ा बना लो एक,
फिर जो संख्या बचती है, 7 बचा था हमारे पास, तो भाई 7 देख लो कहाँ पे फिट हो रहा है। 7 9 से छोटा है तो इस वाले में फिट हो रहा है, तो हमने यहाँ 2 और 2 लिख दिए। फिर अंतिम अंक है 9, अंतिम अंक 9 कब आता है, या तो 3 में या 7 में, तो भाई 3 और 7 लिख दिया। फिर हमें चेक करना है कि दोनों में से हमें लेनी कौन वाली है, तो भाई 2 के आगे अगला अंक लिख दो 3, गुणा कर दो, कितना आ गया 6। अगर ये वाली संख्या 6 से बड़ी है तो बड़ी संख्या उत्तर, छोटी है तो छोटी संख्या उत्तर। अगला भाई लिख लो, जैसे हमने लिखा है 1296। अब भाई क्या करो, 4 अंक की संख्या ले ली हमने, जोड़ा बना लो, 96 बन गया। इधर क्या बचा, इधर बचा 12। अब भाई देख लो 12 कहाँ पे फिट पड़ेगा, भाई 12 जो है वो 16 से कम है, अर्थात भाई इस वाले में आएगा 12। तो भाई 3 आएगा, यहाँ पे 2 बार लिख लिया करो हमेशा। अब देख लो इकाई का अंक है 6, 6 कब आता है, 6 आता है 6 में या 4 में, ठीक है। तो आंसर या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, 34 या 36। तो भाई कैसे ज्ञात करोगे, इसका 3 आया था, 3 गुणे 4 कर लो, कितना आ गया, 3 चक्कू 12, बराबर आ गया। अगर बराबर भी आ जाए तो आपको भाई बड़ा वाला ही लेना है, अगर छोटा आएगा तो आप छोटा वाला लोगे, बराबर आ जाए या बड़ा आ जाए तो भाई आपको बड़ा वाला ही आंसर लेना है। तो 1296 का वर्गमूल हो जाएगा 36। तो भाई ये चीज आप करना सीख लो बस, कि यहाँ 3 है शुरुआत में तो 3 लिखा, अगला अंक लिखा, गुणा कर लिया, फिर भाई चेक कर लिया कि अगर छोटा है तो छोटा वाला उत्तर, वरना बड़ा वाला उत्तर। अब हमने यहाँ पर ना 2 सवाल लिखे हैं, 6084 और भाई एक है 9216। जोड़ा बना लो लास्ट में, ये बन गया, ये बन गया। अब यहाँ बचा 60, तो भाई देख लो 60 कहाँ पे फिट होंगे, भाई 49 और 64 के बीच में 60 आएंगे, तो भाई इस वाले में फिट होंगे, 7 वाले में। हमेशा एक कम वाले में फिट होना चाहिए, तो भाई चूंकि 64 से कम है तो 7 वाले में फिट होंगे, तो भाई 7 को ना आप 2 बार लिख लो। फिर भाई देखो इकाई का अंक 4 कब कब आता है, 4 आता है जब 2 होता है या 8 होता है, तब 4 आता है। तो भाई उत्तर या तो 72 होगा या 78 होगा। निकालेंगे कैसे, 7 को आप यहाँ लिख लो, अगली संख्या से गुणा कर दो, 7 8 56। अब जो भाई बची वाली संख्या है 60, 56 से बड़ी है तो बड़ी संख्या उत्तर। तो भाई चूंकि 60 56 से बड़ा है तो हमारा उत्तर आ जाएगा 78। अब भाई अगली संख्या है 9216। जोड़ा बना लो पहले, 16 अलग 92 को अलग कर लो। भाई पहले देख लो कि 92 फिट कहाँ होगी, भाई 92 संख्या 100 से कम है तो 9 वाले में फिट होगी, तो 9 9 और एक बार 9 यहाँ पर भी लिख लो। फिर भाई देख लो अंतिम अंक है 6, 6 वाला या तो 4 में आएगा या 6 में आएगा, अर्थात भाई आंसर या तो 94 होगा या 96 होगा। चेक कैसे करोगे, 9 को भाई 10 से गुणा करो 90, ये वाली संख्या 90 से बड़ी है तो भाई बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, अर्थात भाई 9216 96 का वर्गमूल होगा। अब भाई लास्ट में हमने एक संख्या लिखी हुई है 13924, ठीक है भाई, यहां पर जोड़ा बना लो। लास्ट में भाई जोड़ा ये बन गया, एक संख्या बची हमारे पास 139। अब भाई देखना पड़ेगा कि 139 कहां फिट होगी। भाई 10 के बाद 11 का वर्ग होता है 121 और भाई 12 का वर्ग होता है 144। तो भाई संख्या 144 से छोटी है, अर्थात भाई 11 वाली के साथ फिट हो जाएगी, तो आप 11 को 2 बार लिख लो, एक बार यहां भी लिख लो। 24 भाई 4 आखिरी में आ गए, या तो 2 होगा या 8 होगा, तो भाई आंसर या तो 112 होगा या 118 होगा, बताएगा कौन। भाई 11 को आप 12 से गुणा कर लो, जस्ट अगली संख्या से गुणा आ जाएगी 132। जो संख्या हमारे पास बची थी वो 132 से बड़ी है तो आंसर आएगा 118, बड़ी वाली संख्या। अगर ये संख्या 132 से छोटी होती तो भाई आंसर आता 112। अब भाई हमने लास्ट में यहाँ 2 संख्याएं लिखी हुई हैं 7921 और भाई एक संख्या है 11449। आपको भाई इन दोनों संख्याओं के वर्गमूल निकालने हैं इसी वाली ट्रिक से, और भाई हमें कमेंट करके बताना है कि इनके वर्गमूल क्या क्या होंगे। तो भाई इस वीडियो में हमने पूर्ण वर्ग संख्याओं परफेक्ट स्क्वायर्स को एकदम भाई पूरा कवर कर दिया है, एकदम भाई बेसिक से बताया कि भाई वर्गमूल कैसे निकालते हैं एकदम शॉर्ट ट्रिक से।
तो भाई इसके अगले वाले वीडियो में हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स और भाई अगर संख्या कोई दशमलव की है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे भाई, उस बारे में पढ़ेंगे।